जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी। खास तौर पे आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जो कि आज युवा पीढ़ी के ऊपर मैं करना चाहता हूं, या पुत्र हो या पुत्री हो, उनके ऊपर में। कोई भी स्त्री है अपनी सुंदरता का त्याग करके, अपनी सुंदरता को खो करके, और वो मातृ शक्ति को प्राप्त करती है। जिस समय पर उनको पुत्र अथवा पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है, उस समय पर उनको मृत्यु तुल्य कष्ट झेलना पड़ता है, और उस कष्ट को झेलने के बाद भी वो उस मातृ शक्ति को प्राप्त करती हैं, यानी उस सुख को, उस आनंद को प्राप्त करती हैं कि जो आनंद का बखान नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी अक्सर आपने देखा होगा कि 18-20 साल तक एक माँ बाप अपने बच्चे की परवरिश कितने बढ़िया से करते हैं, लेकिन अचानक से उनके बच्चे प्रेम संबंध में पड़ करके और उन माता पिता के किए हुए एहसानों को भूल जाते हैं, और 4 दिन का उनका जो प्रेम संबंध है उसे बहुत बड़ा मान करके और प्रेम विवाह कर लेते हैं, और बाद में उनका जीवन खराब हो जाता है। ये कारण क्या है? सबसे पहला नंबर। और दूसरा नंबर, ये किन ग्रहों के कारण होता है? जैसे कि महर्षि पराशर जी कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में राहु शुक्र का दृष्टि संबंध है, या आपका चंद्रमा शुक्र का दृष्टि संबंध है, या मंगल और शुक्र का दृष्टि संबंध है, ऐसे में कुंडली में प्रेम से संबंध यानी प्रेम विवाह का योग बनता है। प्रेम विवाह का योग बनने के बाद लोग विवाह तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? अक्सर आप अगर देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि आज कोर्ट कचहरियों में जो सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं, वो पहले हमारे सनातन धर्म में सब कुछ होता था, लेकिन तलाक नाम का कोई चीज़ नहीं था कि किसी भी विवाह का, किसी भी स्त्री का परित्याग किया जाए, मतलब तलाक शब्द नहीं था। लेकिन आज हमारे यहाँ वो भी है कि संबंध विच्छेदन करने के लिए तलाक संबंधी कानून पारित हो गया, लेकिन ये शास्त्रीय नहीं है, ये बल्कि कानून का है, हो जाता है, और अपने माता पिता से विद्रोह कर देते हैं। जैसा मैंने बताया, मंगल और शुक्र के कारण से ऐसा होता है, या राहु और चंद्रमा के कारण से होता है, या चंद्रमा शुक्र के कारण से होता है कि प्रेम संबंध बनते हैं और उनका विवाह तक चले जाते हैं, और बाद में समस्या इतना गंभीर हो जाता है कि वो संबंध विच्छेदन हो जाता है। इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण क्या है कि सौंदर्यता का कारक ग्रह कौन सा है? इसका कारक जो ग्रह है वो शुक्र है, और शुक्र जब भी किसी भी अग्नि तत्व ग्रह के साथ में रहेगा तो वो शुक्र को पीड़ित करेगा। जैसे मंगल है अग्नि तत्व है, और जो सूर्य है वो भी अग्नि तत्व है, और जो शुक्र है वो जल तत्व है, इसलिए शुक्र को हमेशा पीड़ित करते हैं। जब शुक्र पीड़ित होगा तो ऐसे में प्रेम संबंध बनता है, और प्रेम संबंध बनने के बाद फिर क्या होता है ये जगत जानता है, ये सबको पता है। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए, बहुत सारे लोगों ने, आपने देखा होगा, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, कि लोग कहते हैं कि रोते आओगे हंसते जाओगे, वशीकरण का 24 घंटे में इलाज, मन चाहा चीज़ को बस में किया जा सके। देखिए, सबसे पहला नंबर, ये मोतीचूर के लड्डू नहीं हैं कि आप मुख में रखेंगे तो आपको मिठास का भी एहसास होगा और उसके बाद में आपको अच्छा भी लगेगा, ऐसा नहीं है। वशीकरण सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसका त्राटक सिद्ध होगा, यानी जिसका मन एकांचित होगा, यानी ध्यान जिसका होगा वही कर सकता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक दूसरे की तस्वीर को अपने दिमाग में रख करके, और उसके बाद वो एक क्रिया है जिसको की जाती है, उसके बाद वशीकरण होता है वशीकरण, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है। आजकल के युवा पीढ़ी लोगों को लोग बहला फुसला करके उनका शोषण करते हैं, यानी उनका धन हड़प लेते हैं, और उनको वशीकरण के नाम पे उनको तरह तरह की चीज़ें बता करके उनको भ्रमित किया जा रहा है। इस तरीके का चीज़ें हैं। आज उनको ये विश्वास नहीं क्या ऐसी भी चीज़ें होती हैं, लेकिन होता है, क्योंकि सम्मोहन बहुत बड़ी चीज़ है। आज भी देखिए, बहुत बड़ी चीज़ सम्मोहन है कि आपके सम्मुख किसी को भी पहुंचने के बाद अगर आदमी चाहे तो आपको सम्मोहित कर सकता है, और आप वही करेंगे जो सामने वाला व्यक्ति चाहेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि उसका तराटक सिद्ध होगा जब ही वो होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि शुक्र जो होता है वो एक ख्याति प्राप्त ग्रह है, और वशीकरण का जो सबसे बड़ा देवता है जिनको माना जाता है वो शुक्र को माना जाता है। या फिर उसके बाद अगर आप देखें तो एक तरीके से ये कलकत्ता की एक देवी हैं, यानी उधर रहती हैं, और उनका नाम जो है भानुमति है, और भानुमति जो हैं वशीकरण की सबसे बड़ी देवी हैं, यानी ये पलक झपकते क्या कर सकती हैं आपको ये पता नहीं है। आपने श्री कृष्णा एक हमारे यहाँ सीरियल आया था, उसमें आपने देखा होगा
कि अब मन्नु मतलब के पुत्र को किस तरीके से वो दीक्षा दे रही हैं और काल चक्र को रोक करके और उनको तत्क्षण जमान कर दिया था। ये काम भानुमति ही कर सकती हैं। बिना सिद्धि के आप कभी भी जीवन में वशीकरण नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं अपने युवा पीढ़ियों से, अपने भाई बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि आप लोग कभी भ्रमित होकर के और ऐसे क्रिया में ना फंसें तथा कथित लोगों के संपर्क में कभी भी ना आएं, क्योंकि ये विषय होता है लेकिन ये प्रमाणिक व्यक्तियों के पास होता है और इससे कुछ किया जा सकता है। इसलिए सबसे पहला नंबर मेरा उन अपने भाई और बहनों से खास तौर पे निवेदन है कि जो प्रेम संबंध में फंस करके और आप अपने माता पिता का कहना ना मानते हुए और प्रेम विवाह कर रहे हैं, एक दूसरे को कुछ ही समय से जानते हैं और आप एक 20 साल के रिश्ते को तोड़ करके और आप 2 साल के रिश्ते में बंधने जा रहे हैं, ये विचारणीय है और आप इसके ऊपर जरूर विचार करें। और कुंडली का योग देखें, क्या ऐसा है कि हमारे कुंडली में प्रेम विवाह है। और प्रेम विवाह का सबसे बड़ा टूटने का कारण होता है अगर पंचम भाव में आपका राहु बैठा है या पंचम भाव को राहु देख रहा है, तो आपका प्रेम संबंध कभी नहीं चलेगा और आपका प्रेम संबंध टूट जाएगा। तो कभी भी आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप दोनों प्रकार से, यानी आप तंत्र मंत्र के अनुसार से और दूसरा आप ज्योतिष के अनुसार से, योग गुरु से आप अपने कुंडली का विश्लेषण करवा करके और उचित परामर्श लेकर के आप उसका कार्य करें, ताकि आपका जीवन सुखद रहे और आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या ना आए कि जिससे आपको आगे चल करके समस्या का समाधान ना मिले। तो अब हम इसको समाप्त करते हैं, आगे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी।